वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज मैं अपने बेबी 2023 ये मूवी के बारे में रिव्यू और उसके ऑडिशंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसकी कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉटसिन्स के टाइमिंग के ऊपर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्ट लाइन। इसमें वैष्णवी चैतन्य ने इस वेब सीरीज या इस मूवी में वैष्णवी का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 14th of July 2023 को। इसकी टोटल लेंथ 2 hours 55 minutes है। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 है आउट ऑफ 10। इसकी स्टाइल ड्रामा और रोमांस में आती है। इसका OTT प्लेटफॉर्म आहा टीवी है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन तेलुगु है। सो लेट्स कम अपॉन हॉटसिन्स के नामिंग के ऊपर। पहला आता है 1 hour 21 minutes and 19 seconds पे वैष्णवी चैतन्य का पैशनेट स्माइल क्लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 2 hours 3 minutes and 2 seconds पे वैष्णवी चैतन्य के पैशनेट स्माइल क्लिप सीन पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 2 hours 12 minutes and 48 seconds पे वैष्णवी चैतन्य के पैशनेट स्माइल क्लिप सीन दिखाया गया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी। तो कहानी चालू होती है जहाँ पर आनंद और वैष्णवी दो पहले से ही चाइल्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते। उनकी दोनों को के भी मिडिल क्लास फैमिली होती है और वो दोनों भी एक ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर वैष्णवी आनंद से इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि कैसे आनंद के जो दोस्त होते हैं वो वैष्णवी का प्यार एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैष्णवी के साथ फिरना घूमना वो चालू कर देता है। एंड उसके बाद जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाती है तब वैष्णवी एक कॉलेज ज्वाइन करती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि विराज नाम का एक लड़का वहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर स्टोरी ऐसी चालू होती है जहाँ पर फर्स्ट टाइम जब वैष्णवी कॉलेज में चली जाती है तब उसको बहुत ही ज़्यादा ठुकराते हैं उसके कॉलेज के दोस्त, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक ऑर्डिनरी गर्ल की तरह रह रही थी, जहाँ पर विराज भी उसको ज़्यादा भाव नहीं देता था। पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसके फ्रेंड सर्कल्स वहाँ पर एंट्री करते हैं और फ्रेंड सर्कल उसको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके फ्रेंड्स उसको एक मॉल पे लेके जाते हैं, वहाँ पर उसको शॉपिंग कराते हैं, फेशियल मसाज कराते हैं, पूरा का पूरा गेटअप चेंज कराते हैं। और जब वो वहाँ पर आती है तब वो अलग ही टाइप की वैष्णवी या वैशु लग रही थी। तब हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसकी ब्यूटी अब निखर कर आई थी। अब उसको बॉयफ्रेंड रिसीव करने के लिए आता है पर वो पूरी की पूरी स्कार्फ में लगाकर घूम रही थी। तब उसके बॉयफ्रेंड को थोड़ा शक होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो वो उसको कंसर्न करता है। जब उसको जो स्कार्फ है वो निकालता है तब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने क्या किया। और जो वो पहले से थी ऑर्डिनरी थी वो ही है, उसको अच्छी लगती थी। शायद से उसे एक कंसर्न या एक उसे अलग सी चीज चुभ रही थी कि वो बहुत ज्यादा सुंदर देखने लग गई थी। एक जलसी एक लड़कों के माइंड में फील होने लगता है, एक सिक्योरिटी टाइप फीलिंग उसके मन में, आनंद के मन में जाग जाती है। जहाँ पर वो पहली बार अब फेशियल एक्सप्रेशन से फेशियल कराने के बाद पहली बार जब वो कॉलेज आती है तब उसे सब लोग या सब लड़के ढूंढ घूम उसके पीछे घूम रहे होते हैं और विराज भी उसके प्यार में पहली नजर में पड़ जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वैष्णवी अब उस पार्टी बेटी करने लगती है, क्योंकि अब उसको वो चीज़ें अच्छी लगने लगती है। पर दूसरे साइड पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे दूसरे साइड पर हमें आनंद को वो अच्छा नहीं लगता, तो आनंद उसको बहुत ज़्यादा डांटता और ब्रेकअप करने लगता है। पर दूसरी साइड पर वैष्णवी उसकी सुनती नहीं है और वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। और उसी टाइम पर वो डिस्को में होती है। आनंद उसे बहुत सारे मैसेज कर रहा होता है सॉरी के, पर वो कुछ भी आंसर नहीं करती। वो बहुत ज़्यादा फ़ोन उठाकर उसे डांट लेती है और ब्रेकअप करती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि विराज उससे सबके सामने प्रपोज कर देता है और प्रपोज करने के बाद वो उसको बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके से एक प्रपोज करता है पूरे के पूरे क्लब के सामने, पर उसको ना बोलती है। दूसरी साइड पर उसका पहला बॉयफ्रेंड आनंद उसे बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहा था, तब वो उसको रिप्लाई कर देती है उसके रिप्लाई में लव यू टू का। तब उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है और वो आनंद को छोड़कर अभी विराज के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं।
दूसरी साइड पर अब आनंद को वो प्यार करती है, पर आनंद को वो अब इग्नोर करने लगती है। और दूसरी साइड पर विराज के साथ वो घूमने लगती है, जहाँ पर वो उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दे रहा था। गिफ्ट देने के बाद वो आईफोन गिफ्ट अपने दोस्त को या आनंद को दिखाती है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है उससे, और शायद से वो उसे अलग से बहुत ज़्यादा डांटता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो उससे अब ब्रेकअप करने की तैयारी में लग चुकी थी। दूसरी साइड पर वैष्णवी अब उसके बॉयफ्रेंड दूसरे साथ घूम रही थी। अब विराज उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर अब हमें दिखाया जाता है कि विराज के शादी का प्रपोजल वैष्णवी देखकर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ उसे यूज कर रही थी, उसके साथ कोई भी प्यार बीर का चक्कर नहीं था। तो वो उसे बहुत ज़्यादा डांटती है। अब फिर से हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो फिर से आनंद के पास चली जाती है और आनंद का सिंपति लेने लगती है, आनंद को बहुत ज़्यादा एक प्रायोरिटी में फर्स्ट रैंक पर डाल देती है। और हमें दिखाया जाता है कि विराज अब यहाँ पर आने के बाद सुसाइड करने की कोशिश करता है। जब ये न्यूज़ वैष्णवी को पता चल जाती है, तब वो दौड़ते हुए उसके पास चली जाती है, उसे समझाती है कि ऐसा नहीं होता, एक प्यार नाम की चीज़ होती है, वो उसे नहीं करती। पर वो उसके साथ घूम चुकी थी, उसका पैसा था, सब कुछ था, और इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है उसके ऊपर। तब वो एक ब्रेकअप इंटीमेशन का एक बोल देता है कि वो सब कुछ करे या उसके साथ टाइम स्पेंड करे, तो ये सब कुछ उससे अलग ही फील देता है। तब उसके घर पे आने के बाद उसकी फ्रेंड वहाँ उसको आकर चढ़ाती है, उसको कंसर्न करने के अलावा उसको बहुत ज़्यादा बोलती है कि कर ले एक बार। तब वो अपने ही बॉयफ्रेंड आनंद को लेकर दूसरे बॉयफ्रेंड विराज के घर पे चली जाती है, और आनंद को पता भी नहीं चलता कि ये सब कुछ हो रहा है उसके पीठ पीछे। तब वो आनंद को छोड़कर विराज के साथ पहली बार टाइम स्पेंड करती है, और टाइम स्पेंड करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गलत फील लगता है, और आनंद भी उसको नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, और आनंद के साथ सिनेरियो हो जाता है, और वो जेल में चला जाता है, और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वैष्णवी का ये सब कुछ झूठ पकड़ा गया था, उसकी माँ भी मर गई थी आनंद की, और आनंद अकेला पड़ गया था। और यहाँ पर हमें दिखाया गया कि अब आनंद अकेला रहता है, डिप्रेशन में रहता है, और वैष्णवी की शादी हो चुकी थी और अलग बंदे से, आनंद के साथ भी नहीं, विराज के साथ नहीं, तीसरे बंदे से शादी हो चुकी थी। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा गलत सिनेरियो हो जाता है, और यहाँ पर जाकर स्टोरी खत्म हो जाती है। और इससे मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी अच्छी है, रियलिटी पर बेस्ड है कि कैसे लड़कियां हर बार एक लड़के को कैसे सच्चा प्यार करने वाले को हर बार डिच देती है। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ हम यहाँ पर वीडियो क्लोज अप करते हैं या वाइंड अप करते हैं, बाकी सब कुछ हमारा एआई आपको बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।